अयोध्या में इस बार भव्य रामलीला मंचन होगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन का प्रयास इस बार रिकॉर्ड लोगों तक रामलीला का मंचन पहुंचाना है और समाज के हर वर्ग से लोग अयोध्या रामलीला में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पोस्टेड न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर सुनील सिंह भी रामलीला आयोजन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इससे पूर्व सुनील सिंह अयोध्या में न्यायिक मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, इस समय अयोध्या में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय रामलीला की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भव्य रामलीला होती है और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है जहां देश और विदेश से तमाम श्रद्धालु, तमाम पर्यटक आते हैं और पहुंचते हैं अयोध्या में, रामलीला देखते भी हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं डॉक्टर सुनील सिंह, सीजेएम है ललितपुर में वर्तमान समय में, और इससे पहले वो अयोध्या में रहे हैं। जब राम मंदिर पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस समय क्या स्थितियां थी वो भी उन्होंने देखी, और उसके बाद कैसे अयोध्या की स्थितियां धीरे धीरे बदली हैं, और अयोध्या में जो रामलीला का मंचन पहले क्या था और अब क्या रूप ले रहा है, इस पर स्पेशल बातचीत करेंगे हम डॉक्टर सुनील सिंह जी से। सीजेएम हैं ललितपुर। सर, क्या कहेंगे, तैयारियां हैं रामलीला की एक बार फिर से भव्य तैयारियां? हाँ, मैं इस समय सिविल जज हूँ ललितपुर में, और जिस समय अयोध्या की रामलीला शुरू हुई थी तो उस समय मैं सीजीएम था वहाँ पे फैजाबाद में, और पहली बार उसका मंचन हुआ था। ये अयोध्या की रामलीला के नाम से मशहूर था वो। तो आज जो है, अब इस साल सेकंड उसका होने जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जैसे बॉबी मलिक हैं जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और बोनी कपूर साहब भी उनके पीछे हैं, और इस साल जो है राकेश बेदी हैं, शक्ति कपूर हैं और शाहबाज खान हैं। इतने बड़े बड़े स्टार्स मतलब रामलीला के एक मंचन में कभी देखने को नहीं मिले थे। मतलब गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। तो इसलिए, और ये कई लैंग्वेजेस में जा रहा है इसका टेलीकास्ट। इसका टेलीकास्ट जो है आप देखेंगे इंग्लिश में, फिर आपका जो हम लोगों ने आज जो चर्चा चलाई कि जिस तरह से हम 16 लैंग्वेजेस में, जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उसमें चला रहे थे, लेकिन अब इसको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, जैसे रशियन है और आपका चाइनीज है, जापानीज है, और यहाँ तक कि जो है आपका उर्दू, अरबी। तो आप ये मान के चलिए कि जो है पाकिस्तान और जो हमारे एनिमी कंट्रीज हैं उनमें जो बच्चे हैं वो भी, उनके लिए भी हनुमान एक हीरो का रोल है। तो ये जितना फैलेगा, इसका प्रचार जितना होगा, तो इसीलिए मैं इससे जुड़ा हूं कि भगवान की लीला है और भगवान की लीला अपरंपार है। वो किस पे खुश हो जाएं। मैं इस समय ललितपुर में पोस्टेड हूँ। वहाँ के पास जो है दतिया है, राम राजा सरकार का जो है मंदिर है, और वहाँ से वो कनक भवन से जुड़ा हुआ वो एक दर्शनीय स्थल है। तो वहाँ तक भी मतलब बहुत जो है इम्पोर्टेंट हम लोगों के तीर्थ स्थल हैं। तो ये सब कनेक्टेड है वहाँ से, और अयोध्या की रामलीला ये सक्सेसफुल हो, और ये दूरदर्शन के माध्यम से भी, मतलब छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, जहाँ पे कि केबल नेटवर्क नहीं पहुँच पाता है, इंटरनेट नहीं पहुँच पाता है, वहाँ दूरदर्शन के माध्यम से ये लीला चलेगी और लाइव चलेगी। पिछली बार हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 16 करोड़ लोगों ने इसको देखा था लाइव, और इस बार जो इनका है कि मतलब कम से कम उसका 4 गुना, यानी कि 80-90 करोड़ तक जो है व्यूअरशिप इसकी हो, और वर्ल्ड वाइड इसका नेटवर्क हो, और इंटरनेट के माध्यम से भी लाइव ये जाए। मैं शुभकामनाएं देता हूं रामलीला के उन तमाम कलाकारों का, छोटे बड़े जितने भी स्टार्स हैं उसके, कि ये एक मंच पे आएंगे और भगवान की लीला आप देखेंगे। पिछली बार भी जो एक छोटा सा प्ले था उसका, अहिरावण वाला, जब अहिरावण ने भगवान को जो है हिप्नोटाइज कर दिया था और वो पाताल लोक में चले गए थे उनको लेके, तो वहाँ हनुमान जी किस तरह से आए थे और उन्होंने बचाया था, और फिर जो है हनुमान जी के का जो बेटा था उनसे उनकी लड़ाई हुई, और वहाँ से वो अंदर गए और अहिरावण से छुड़ा के लाए भगवान को। तो ये इसकी लीला जो है आपने दूरदर्शन पे देखी है, मैंने भी नहीं सुना था कभी, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे वो, अभी भी मुझे याद है। तो इस तरह के ये लोग नए नए प्लेज उसमें से डालते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इसका मंचन होता है। और अयोध्या में इस बार लक्ष्मण मेला में, लक्ष्मण ग्राउंड पे इसका मंचन होगा इस बार भी, और बहुत सुंदर लगेगा आपको। आप आइए वहाँ पे देखिए और इसको और प्रचार प्रसार करिए आपके चैनल के माध्यम से। सर, रामलीला की हम बात करते हैं, अयोध्या में पहले भी होती थी लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर। जब से राम मंदिर को लेकर फैसला आया
उसके बाद आपने सारी परिस्थितियां देखी और खुद वहां पर तमाम चीज़ें अपने नेतृत्व में उनको तैयारी भी करवाई। अब कैसे समय निकाल पाते हैं सर? आप एक बड़ी सेवा से, बड़ी सर्विस न्यायपालिका से जुड़े हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं जब कभी अयोध्या को लेकर और खासतौर पर रामलीला को लेकर अगर वहाँ पर कुछ आपको सहयोग देना हो? नहीं, देखिए, हम लोग तो राम मंदिर मूवमेंट से भी जब अपने स्टूडेंट जब हम लोग थे यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में, उस समय से जुड़े हैं। और भगवान की ये लीला है और भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोगों को मौका मिल जाता है, हमेशा समय निकल पाता है। इस बार भी ये, इसके पहले भी जब सम्मानित किया गया था, उस समय तो मेरे को समय नहीं मिला था, यही ताज होटल में हुआ था। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, हम लोग ज़रूर पहुंचेंगे अगर पहुंच पाए तो। और खुशनसीब हूं कि मुझे मौका मिला इस बार जो है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे विश्व में इसकी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ तक जा रही है। और मैं व्यूअर्स से ये कहूँगा कि इसको बढ़ चढ़ के देखें और कम से कम इसको 1 अरब पे ले जाएं, मतलब व्यूअरशिप को, तब मजा आएगा इसका। एक और सवाल है, सरकार बड़ी तैयारी कर रही है अयोध्या के चहुमुखी विकास को लेकर, पर्यटन के क्षेत्र में तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अयोध्या की जो रामलीला जो अब बड़े पैमाने पर शुरू हो रही है, अगर इसको दुनिया भर में और अच्छी तरीके से प्रसारित किया जाए तो अयोध्या का जो धार्मिक महत्व है और जो पर्यटन के रूप में महत्व है वो और तेजी से बढ़ेगा? हाँ, धार्मिक पर्यटन, जिस तरह से जो योगी सरकार है, इन्होंने कुंभ मेला किया, तो देखिए कितने लोग आए उसमें और फॉरेनर्स भी आ रहे हैं उसमें। तो इसी तरह से इसका भी, जैसे ये जो रंगमंच है, ये तो कलाकारों का एक जमावड़ा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, तो इसका रहेगा, इसका प्रचार प्रसार रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये यूपी के टूरिज्म को बूस्ट करेगा। और कल्चरल अफेयर्स, जो हमारी संस्कृति है, जैसे हम लोग हिंदुत्व है, या फिर उसको कह लीजिए कि जो हमारी संस्कृति, हम लोग जाने जाते हैं रामायण के नाम से। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये इंडोनेशिया में इसका जन्म हुआ, ये जो लीला थी वो वहाँ की है, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। तो जिस तरह से भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट होता है अयोध्या में, और जो वो रिसर्च हो रहा है उसको कई लैंग्वेजेस में करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी आवाज़ जो है, जो हमारा जो संस्कृति है हमारी, वो पूरे विश्व में फैले, उसका जो है प्रचार प्रसार हो। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी व्यूअरशिप जो है वो बढ़ती जाए और लोग इसको माने कि हाँ, ये जो आज भी ब्रिजेश पाठक ने जो कहा कि जो हमारे पूर्वज थे, तो पूर्वज हमारे जो थे, जो चाहे मुसलमान ही हो, तो वो भी मानते हैं कि ये हमारे उनके भी पूर्वज जो हैं वो हिंदू थे। तो ये हम लोगों की जो है धरोहर है, ये जो है इसका जो है जहाँ तक ये मतलब फैले, ये हम लोग चाहते हैं कि हमारी व्यूअरशिप बढ़े। सर बिल्कुल, एक सवाल छोटा सा और बनता है, अयोध्या में आप रहे हैं, पोस्टर रहे हैं, तो वहाँ पर अब जो परिस्थितियाँ उभरी हैं, एकता और बंधुत्व का जो भाईचारे की बात कही जाती है, लखनऊ में गंगा जमुनी तहजीब, ऐसे ही कुछ अयोध्या में है। वहाँ भी मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठते हैं, मंदिरों में दुकानें मुसलमान लगाते हैं, प्रसाद मुस्लिम बेचते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो अब वहाँ पर जब मंचन होगा, तमाम कलाकार भी मुस्लिम हैं इस मंचन में, जहाँ तक मुझे खबर है, ज़्यादा जानकारी आपको होगी। तो क्या आपको लगता है कि और एकता भाईचारा और बढ़ेगा अगर दोनों समुदायों के लोग मिलकर इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं? जी, ये तो देखिए शुरुआत से ही रही है। जब महात्मा गांधी थे, उनका भी जो प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो सेक्युलर वाइज भी उन्होंने उसमें जोड़ा था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो राजा राम की जो है, जो उनको मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, तो वो तो पूरे विश्व में है। और हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो हमेशा बनी रहे, यही हम लोगों का है। हम लोग कोई बीच में किसी के दरार नहीं डालना चाहते हैं, चाहे अयोध्या से जुड़ा हो, चाहे मथुरा से जुड़ा हो, काशी से जुड़ा हो। तो ये मतलब भाईचारा, गंगा जमुनी सरस्वती जो हम लोगों की वो है, वो हमेशा बनी रहे, तो और इसी का विकास हो। हम लोग को इस सांप्रदायिक उससे नहीं, हम लोग ये एक मानना है, ये हम लोगों का जो है कि जो है इस तरह का आयोजन जो है वो उसको हिंदुत्व का कलर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है दशहरे का समय रहता है और रामलीला आज से नहीं, जो है कई सालों से खेली जा रही है पूरे विश्व में, और इसी का प्रचार प्रसार हो रहा है, एक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। बिल्कुल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर
अयोध्या के लोगों को, वहाँ आप रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, और अब जबकि रामलीला एक बार फिर से बड़े पैमाने पर होने जा रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रामायण को देखिए, और इसमें जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, इसमें जो इतनी मेहनत की जा रही है, उसके पीछे जो है इस रंगमंच को जहाँ तक इसकी रंग जो है बिखरे और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो, इसको देखिए, इसको जो है सक्सेसफुल बनाइए, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और बातचीत के लिए। आप थे डॉक्टर सुनील सिंह। सीजेएम भले ही हैं, लेकिन तमाम चीज़ों से, सामाजिक सरोकारों से वो लगातार जुड़े रहते हैं, और यही वजह है कि अयोध्या में एक बार भव्य रामलीला का मंचन फिर से होने जा रहा है, और उसमें भी जितना समय उनको मिलता है वो देते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित